हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा आईक्यू चैनल में। आज हम आप लोगों को क्लास 10th रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या का पार्ट 3 में यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पार्ट 3 में से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चंस आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हिंदी में होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, सबसे पहले ये जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन, इसमें हम लोग आप जानेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा का हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका कहते हैं, और यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्राप्त होता है। तो प्रश्न उठा कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। इनके विषय में हम आपको बता रहे हैं, लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो यहाँ लेमा के विषय में जानिए कि लेमा क्या है। अगर इंग्लिश की बात करें तो लेमा जो होता है ए प्रूवन स्टेटमेंट होता है दैट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। लेमा क्या होता है? तो ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। बट एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिदम क्या होता है? ये एन एल्गोरिदम इज ए सीरीज ऑफ well-defined steps which gives a procedure for solving a type of problem। तो ये आपने इंग्लिश में देखा। इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताएंगे, इसलिए आप परेशान नहीं होइए कि इंग्लिश में ही केवल बताएंगे। तो आपने लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है, इनके विषय में इंग्लिश में आप समझा। अब आपको हिंदी में समझाते हैं कि लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है। तो लेमा और एल्गोरिथम के विषय में अभी आप लोग देखेंगे। जैसा कि हमने कहा कि लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज क्यों किया जाता है? तो अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया जाता है। तो वही चीज़ हिंदी में भी एक ऐसा स्टेटमेंट है। लेमा क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से अन्य कथनों यानी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। ठीक है, लेमा क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। लेकिन एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम के विषय में इंग्लिश में आपने देखा कि एल्गोरिथम क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है या सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है जिसका जो हम प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने के लिए करते हैं। यानी इसको हिंदी में कहें तो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है, यानी प्रोसेस है। एल्गोरिथम क्या है? तो यह प्रोसेस है, और जो क्या किया जाता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड स्टेप्स में पूरा करता है, यानी वो सॉल्व करता है इसको। यानी लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है ये आपने देख लिया। अब आपको हम बताएंगे इनसे स्टेटमेंट एल्गोरिथम। ये जो दिया गया है यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा जो दिया गया है, जिसका मतलब होता है कि प्रूवन स्टेटमेंट है या ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। तो प्रश्न उठता है ये स्टेटमेंट क्या है? तो क्या है स्टेटमेंट? तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? तो इंटीजर होता है सभी पॉजिटिव और निगेटिव नंबर, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 हुआ, -2 हुआ, डॉट डॉट डॉट, इधर डॉट डॉट कर दिए और इधर भी डॉट डॉट कर दिए। तो ये आपका क्या हो गया? इंटीजर हो गया। कुछ भी हम ले सकते हैं। इस सबसे बड़ी इंटीजर हम डिफाइन नहीं कर सकते और सबसे छोटे इंटीजर को हम डिफाइन नहीं कर सकते। इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यह जो है स्टेटमेंट क्या होता है, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट होता है वो है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। ये पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं कि वो a है। क्या है? वो a है और b है।
देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी दिए हुए पूर्णांकों a और b के लिए, ये डबल बार लिखा गया है, तो दिए पूर्णांकों a और b के लिए दो अद्वितीय यानी यूनिक इंटीजर्स अद्वितीय पूर्णांक q और r का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या हो जीरो क्या होना चाहिए, यहाँ जीरो क्या है, तो लेस एंड इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हो गया जीरो जब भी होगा, यहाँ जीरो जब आर जब भी होगा क्या होगा, आर होगा जीरो हो सकता है, अगर एक है दो है, अगर कुछ भी है, इसका मतलब यहाँ बी क्या होगा, हर सिचुएशन में जीरो एक दो से बड़ा अर्थात तीन हो सकता है और तीन से आगे हो सकता है। यानी आर की वैल्यू आर बराबर जीरो हो सकता है, आर या तो जीरो हो सकता है या जीरो से आगे हो सकता है, एक दो तीन डॉट डॉट। लेकिन यहां आपको यह देखना जरूरी है कि यहां आपको यह देखना जरूरत है कि यहां जो आपको दिया गया है जीरो एक दो तीन आर की वैल्यू, तो आर जो हमेशा क्या होगा बी से छोटा होगा, आर क्या होगा बी से छोटा होगा, यानी बी हमेशा क्या होगा बड़ा होगा और आर हमेशा छोटा होगा। इस चीज को हम आगे दिखाएंगे, फिलहाल आप इतना जानिए कि जीरो या तो आर क्या होगा, या तो आर बराबर जीरो होगा या बी से छोटा होगा, इतना बस समझिए। या तो आर बराबर जीरो होगा, आर बराबर क्या होगा जीरो होगा, आर बराबर एक हो सकता है, जीरो से आगे भी हो सकता है, एक दो तीन चार भी हो सकता है, ठीक है। और आर क्या हो सकता है बी से हमेशा छोटा होगा, यानी हर स्थिति में बी बड़ा होगा और आर छोटा होगा। जैसा कि आपको हम एक बार दिखा देते हैं, इस तरह से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे ए है यहाँ देखिए और बी से डिवाइड कर रहे हैं, और तो यहाँ हमारा Q हो गया और ये R हो गया। तो मैंने क्या कहा, दिए पूर्णांकों A और B, यहाँ A और B के लिए दो अद्वितीय, तो ये क्या है अद्वितीय हो गया, Q और R क्या हो गया अद्वितीय। तो पूर्णांक Q और R का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि A बराबर, यानी A बराबर क्या हो जाता है, A बराबर BQ प्लस R हो जाता है, BQ प्लस R। तो ये चीज आपने बचपन में भी पढ़ रखा है इस चीज के विषय में कि यहाँ जब डिवीजन का जो सिस्टम होता है उसमें A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यही चीज आप यहाँ देख रहे हैं, जब भी हम आप डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से अभी डिवाइड करें, 3 में डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 हो गया। अब यहाँ देखिए तो क्या होगा, ये 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा यहाँ, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। यानी यहाँ इसको a कह दिए, a बराबर क्या हो गया 2 के जगह पर क्या ले लिए हम 2 के जगह पर ले लिए b ले लेंगे, मल्टीप्लाई 1 q के जगह पर क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, और प्लस 1 के जगह पर ये रिमाइंडर हो गया, ये q हो गया आपका, ये आपका q हो गया। तो यहाँ आप r प्लस आर ले लीजिए, तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर करके हमने देखा, यानी a इक्वल टू क्या है बी क्यू प्लस आर, तो 3 इक्वल टू 3 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि a जो है, यहाँ आप देखिए यहाँ आपका ये क्या है b है और ये क्या है r है, r बराबर 1 दिया गया है, ये r बराबर 1 दिया गया है, और b बराबर क्या दिया है यहाँ 2 है दिया हुआ। तो b क्या है बड़ा है और r क्या है 1 है, तो r हमेशा क्या होगा b से छोटा होगा, और r बराबर या तो 0 हो सकता है, 0 से 1 होगा 2 होगा 3 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, ये जो आप b यहाँ जिससे भाग दे रहे होंगे, भाग जिससे आप भी दे रहे होंगे उससे छोटा होगा हमेशा r। अभी हम करके भी आपको दिखाएंगे। अब आप ये देखिए यहाँ दिया गया भी है कि ये इसको a को भाज्य कहते हैं,
इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं, इसको शेष कहते हैं। ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जो लिखा गया है, इसमें a आपका क्या है, यहाँ देखिए b क्या है और q क्या है और r क्या है, इसके विषय में आप जान लीजिए। a को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ डिविडेंड कह सकते हैं, यानी भाज्य कह सकते हैं हिंदी में। b को क्या कह सकते हैं, तो b को हम यहाँ क्या कहेंगे, तो b को यहाँ डिविजर कहेंगे, डिविजर मतलब भाजक होता है। q को कोशंट कहेंगे, कोशंट मतलब भागफल होता है। r को रिमाइंडर कहेंगे, रिमाइंडर का मतलब शेषफल होता है। और हम लोग बचपन में भी पढ़े थे हिंदी में, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। और फिर भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं, यदि डिविडेंड कहते हैं तो भाजक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविजर कहते हैं। डिवाइजर हो गया, फिर कोशंट हो गया, फिर रिमाइंडर हो गया। यानी डिविडेंड बराबर क्या हो गया, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुना कोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी डिविडेंड को अगर ए ले लेते हैं, डिविडेंड को क्या लिए, ए लिए, तो ये बराबर क्या हो गया, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। इसी तरह अब आप ये देखिए कि अगर हम ए के जगह पर ए बराबर क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, और बी के जगह पर हम क्या ले लेते हैं, बी के जगह पर क्या ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तो देखिए ए 6 से और 6 में डिवाइड कर दीजिए, तो 6 में 6 1 जा 6 और 6 में क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब 6 से डिवाइड करिए, 7 में डिवाइड करिए, ए बराबर अब इस बार क्या ले लिए, ए बराबर सेकेंड स्टेप में क्या ले लिए, ए बराबर 7 ले लिए, और बी बराबर क्या रखिए, 6 रखिए, तो क्या हो जाएगा 6, यहाँ देखिए तो 6 1 जा 6, और यहाँ देखिए फिर 8 लेने के बाद देखिए, फिर 9 लेने के बाद 3 रिमाइंडर हो गया, फिर 10 लेने के बाद 4 रिमाइंडर हो गया, 11 लेने के बाद क्या हो गया रिमाइंडर आपको, 5 रिमाइंडर हो गया। इस डिवीजन के थ्रू, इस भाग के जरिए हम लोगों ने क्या देखा, इस भाग के जरिए हम लोगों ने देखा कि a बराबर जब हमने क्या ले लिया, a हर स्थिति में अगर 6 लिया तो r बराबर हमने क्या देखा, सॉरी a बराबर 6 नहीं, a बराबर आपने क्या ले लिया, a बराबर आपने सॉरी ए बराबर आपने भिन्न भिन्न ले लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, 9 लिए, 10 लिए, 11 लिए, इस तरह से हमने लिया 11 लिए। तो b बराबर हमने क्या ले लिया, तो हर स्थिति में क्या ले लिया हमने, b बराबर, तो b बराबर हम हर स्थिति में 6 ले लिए। तो q बराबर हमें क्या आया, r बराबर क्या आया, r बराबर आया हमको 0 आया, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। देखिए यहाँ 0 आया, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आया आपको, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि b हमेशा क्या है आपको, b जो है यहाँ 6 है, और r आपको कहाँ तक आया, 0 आया है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5, 6 नहीं आ सकता है। आप यहाँ 6 नहीं, आपको 6 नहीं आ सकता। तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि अगर आप क्या करेंगे 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 में डिवाइड करेंगे, 7 में डिवाइड करेंगे, 8 में डिवाइड करेंगे, 9 में डिवाइड किए, 10 में करेंगे, 11 में करेंगे और 12 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 0 ही आ जाएगा। यानी a बराबर, यानी 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए 0 आया, तो क्या आ सकता है, फिर से यही रिपीट होने लगेगा, 0 1 2 3 4 5, फिर 0 1 2 3। अगर आप 11 से आगे जाते हैं, जैसे 12 जाते हैं, तो 12 में आपको 0 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 0 हो गया आर में, और रिमाइंडर शेष में आपको 0 हो गया। अगर 13 जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और रिमाइंडर में a 1 हो जाएगा। इसलिए हमने ये कहा कि b हमेशा क्या होगा, अगर b अगर 6 लेते हैं तो r की आने की संभावना क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 ये हो सकता है। अगर आप इनके अतिरिक्त जब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि आप ये बताइए कि अगर आपके लिए b का वैल्यू अगर 7 हो जाए, b का वैल्यू अगर हम 7 आपको बता दें कि b इक्वल टू 7 है, तो बताइए अब आपकी r आने की संभावना क्या हो सकती है, r 0 आने की संभावना हो सकती है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा,
5 आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता। अगर 7 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो 0 ही हो जाएगा, 7 आ ही नहीं सकता। 7 जिससे भाग देते हैं, जितना से भाग दे रहे हैं, यानी b से भाग दे रहे हैं, तो b से भाग दे रहे हैं तो हमेशा b से जब भी भाग देंगे तो जितना से भाग दिया जाता है शेष में उससे कम ही आता है, उतना नहीं आ सकता जितना से भाग दिया जाता है। चलिए एक बार और हम देखते हैं कर करके। अगर हम b के जगह पर क्या कर लेते हैं, b के जगह पर हम क्या ले लेते हैं, b के जगह पर 4 ले लेते हैं। b के जगह 4 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप हर कंडीशन में, हर स्थिति में आप क्या देखते हैं कि 4 अगर b लेते हैं तो 3 तक आता है। अगर हमने 5 ले लिया, अगर b के जगह 5 ले लिया तो 4 तक आएगा, 6 ले लिए तो 5 तक आएगा, 7 ले लिए तो कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा। इसी तरह b हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और r क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। तो यही चीज हमने वहां लिखा है। इसका अर्थ तो ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 0, r जो है 0 भी हो सकता है, r जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर इसको दोनों को एक साथ कंबाइन कर दें तो ये इस तरह का सिचुएशन बनेगा, 0 बड़ा, 0 लेस देन, इक्वल टू एंड लेस देन r, यानी 0 क्या होगा, r के बराबर भी होगा, और 0 r के बराबर भी होगा, और r से छोटा भी होगा। यानी 0 जब भी r जब भी होगा 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अब आप यहाँ देखिए r की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू अगर 6 लिए तो r की वैल्यू 5 तक आया, देखिए है कि नहीं। अब यहाँ देखिए यहाँ भी वही चीज मैंने लिख दिया कि r जो है हमेशा क्या हो सकता है, b से, ये देखिए r क्या होगा, हमेशा b से छोटा होगा। तो r के जगह पर हमने देखा, b के जगह पर 6 लिए तो r के जगह पर क्या कर दे, 0 1 2 3 4 5 तक ही रहेगा। तो ये कंडीशन क्या बन जाता है, ये बन जाता है 0। इसलिए हमने कहा कि ये जो है दो इंटीजर अगर a b लेते हैं, दो इंटीजर क्या ले लेते हैं, दो इंटीजर अगर a लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं a और एक इंटीजर b लेते हैं, और b से a में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो q होता है और r आता है, q और r आता है। तो r क्या होता है, इसके लिए हमने क्या लिखा था, 0 इक्वल टू 0 बराबर r, या 0 जो है r से छोटा होगा, r से छोटा होगा, और क्या होगा, b से छोटा होगा r, b से क्या होगा, r छोटा होगा। तो आइए इससे आधारित एक प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से संबंधित है, यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका से संबंधित है। का क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, एनी positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 where q is some integer। क्वेश्चन ये है हिंदी में, दिखाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन क्या है कि आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज करना है, यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, और दिखाना ये है कि ये जो कोई भी धनात्मक, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का 6q प्लस 1 के रूप का हो सकता है, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, ये आपको दिखाना है। तो अब आपको हम सॉल्यूशन करने के लिए बताएंगे। ये आप सॉल्यूशन देखिए। इसके लिए सबसे पहले हमें मानना होगा, इंग्लिश में फिर हिंदी में भी करके हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मानना होगा कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b बराबर 6 है। 6b बराबर क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या है लिखा हुआ, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5
के रूप का हो सकता है, ये दिखाना है। तो 6 के जगह बी के जगह पर क्या है 6 है, क्यू के जगह तो क्यू ही है, आर के जगह क्या है 1 है। आप देख रहे हैं, तो आप या इसीलिए हमने बी का वैल्यू क्या ले लिया 6 ले लिया, और ए को वैल्यू ए तो नहीं दिया गया है इसलिए ए को हमने मान लिया। ए क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम आपको बताते हैं, जब आप मान लेते हैं कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है यानी लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 6, बी इक्वल टू, अगर बी वहां रहता 4q रहता तो क्या करते आप, 4q प्लस 5 रहता तो क्या करते, 4q प्लस 1 रहता तो क्या करते, तो आप यहाँ b इक्वल टू 4q लेते। अगर आपको यहाँ दिया रहता 2q प्लस 1 रहता लिखा तो आप क्या करते हैं, तो b के जगह पर आप क्या ले लेते, b के जगह पर आप यहाँ 2 ले लेते, b के जगह पर 2 ले लेते, a तो यही रहेगा, b के जगह पर आप 2 ले लेते। उसके बाद अगर आपको इसके बाद हम यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करके यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करेंगे। आप पहले मान लेंगे, उनके बाद यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा आपको क्या कहता है अभी बताएं, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। जहाँ क्या होना चाहिए, जहाँ जीरो जो हो आर के बराबर होना चाहिए, जीरो क्या होना चाहिए आर के बराबर होना चाहिए या आर से छोटा होना चाहिए, यानी आर कहाँ तक हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अगर b क्या है 6 है, अगर b क्या है 6 है, b क्या है 6 है, तो r हमेशा कहाँ तक होगा 5 तक होगा, 0 से लेकर 5 तक होगा, ये कहना चाह रहा है यहाँ। तो ये चीज आप लिख देंगे, ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका है, यहाँ तक लिख देंगे। अब क्या करना है, a बराबर 6q प्लस आर लिखेंगे, क्योंकि b के जगह पर आपने क्या लिया 6 लिया, तो इसलिए b के जगह पर यहाँ जो b है b के जगह पर 6q प्लस आर लीजिए। और वे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो सकता है, यहाँ r क्या हो सकता है, मतलब जो संभावना है r आने की, यहाँ जो r है b के जगह पर तो 6 ले लिए, लेकिन r आने की क्या संभावना है, तो वह 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, ये सारे आ सकते हैं। अब इनके बाद आपने ये भी देख लिया, इनके बाद क्या करेंगे, जब आपने ये ले लिया ए, अब मान लिया कि ए बराबर 6q प्लस आर है और पॉसिबल इंटीजर ये है, तो r बराबर पहले स्थिति में क्या लेंगे 0 लेंगे, उसके बाद 2 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, यानी r बराबर 0 1 2 3 4 5 ले लिए। जब r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर क्या होगा, तो a बराबर तो आपको पता है 6q प्लस आर है, तो 6q प्लस आर लिख दिए, यहाँ लिख दिए, और फिर 6q आर का मान क्या लिखे 0 लिए हैं, तो यहाँ 0 दे दिए, तो 6q प्लस 0 करेंगे तो क्या होगा 6q होगा। अब यहाँ 6q देखिए 2 से डिवाइड लगता है कि नहीं, इसमें 2 से लग जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3q इक्वल टू 6q हो सकता है कि नहीं, ये हो गया। चलिए ये बाद में हम देखेंगे कि ये ऐसा क्यों किया है, यहाँ जो 2q इंटू 3q किए, ये अभी तुरंत आपको हम समझाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है 2 इसलिए हम कर दिए क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 1 जा 2 इवन हो जाएगा, अगर इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 1 जा 2 किए, 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तब भी क्या हो रहा है इवन हो रहा है। अगर हम इसके जगह पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 3 जा 6, तब भी यह इवन हो रहा है, यानी सम संख्या निकल रहा है, सम संख्या निकल रहा है। अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 4 जा 8, तब भी क्या हो रहा है, यहाँ सम संख्या निकल रहा है यानी इवन नंबर निकल रहा है। 2 में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिए 2 5 जा 10, तब भी यहाँ यानी 2 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दीजिए इवन नंबर आएगा या सम संख्या आएगा। इसलिए ये 2 जो आप यहाँ हमने 2 इंटू 3q लिखा है, यह इंडिकेट कर रहा है या दिखा रहा है कि यह सम संख्या को ही इंडिकेट करता है, निर्देश करता है। तो अब आपको हम ये दिखा दें, r बराबर जब 1 लेते हैं तो r बराबर जब 1 ले लेते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपको हो जाएगा 6q प्लस 1, क्योंकि 6q प्लस 1 क्यों होगा, क्योंकि 6q तो है, r की जगह 1 ले लीजिए, हो गया। r बराबर अगर 2 हो, r बराबर क्या हो जाए 2 हो जाए, तो a बराबर क्या होगा 6q प्लस 2 हो जाएगा।
आर के जगह पर केवल बदलना है। आर के जगह 3 ले लीजिए तो 6 क्यू + 3 लिख दीजिए। आर के जगह 4 ले लीजिए तो 6 क्यू + 4 लिख दीजिए। ए बराबर आर बराबर 5 लिख दीजिए तो ए बराबर क्या होगा 6 क्यू + 5 लिख दीजिए। बस जब आप यहाँ 6 क्यू + 1 कर रहे हैं तो आपको 2 से डिवाइड नहीं होगा इसमें, लेकिन यहाँ हो जाएगा। देखिए इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 6 क्यू + 1 6 क्यू + 2 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। 2 3 जा 6 हो गया कि नहीं। देखिए 2 3 जा 6 हो गया और 2 1 जा 2। इस तरह से आप कर सकते हैं। 6 क्यू + 3 को आप नहीं कर सकते, लेकिन 6 क्यू + 4 को कर सकते हैं। 3 क्यू + 2 में देखिए 2 3 जा 6 और 2 2 जा 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 2 जा 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 4 हो जाएगा। यानी यह भी 2 से डिवाइड है, यह भी 2 से डिवाइड हो सकता है। यानी 2 का जो है ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 इसका जो है मल्टीपल है। तो आप यूँ देख रहे हैं कि ये सारे ये इवन नंबर है, यह भी इवन नंबर को इंडिकेट कर रहा है, यह भी इवन नंबर को इंडिकेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि 2 से जब भी किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर को इंडिकेट करता है। अब आप लिखेंगे यद्य हाउएवर सिंस ए इज ऑड नंबर। आपने माना था कि ओ क्या है, ए क्या है, ये ए क्या है, ऑड नंबर है। ए एक ऑड नंबर है। तो ए जो ए लिखा है ए कैन नॉट बी 6 क्यू + 2 6 क्यू + 4 ई ऑड। ए क्या है आपने माना है, ऑड नंबर माना है। ए क्या माना है आपने, ये ए क्या है आपने माना था वहां ऑड नंबर है। शुरू में आपने ऑड नंबर स्टार्टिंग में माना था, तो इसलिए यहाँ ए क्या होगा, कैन नॉट बी 6 क्यू। क्यों नहीं होगा 6 क्यू? क्योंकि 6 क्यू बराबर क्या है 2 × 3 है, इसलिए यह ऑड का रूप नहीं हो सकता। कैन नॉट बी 6 क्यू और क्या, और 6 क्यू + 2 6 क्यू + 2 ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यह भी मल्टीपल है 2 × 3 + 1 का, है कि नहीं। यह भी मल्टीपल है, इसलिए ए कैन नॉट बी, क्योंकि ए क्या है ऑड है, इसलिए यह 6 क्यू + 2 यानी 6 क्यू + 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंस दे आर डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये नहीं हो सकता। अब आपको देयरफॉर इसलिए एनी ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यू + 1 और 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5। इसलिए कोई भी विषम पूर्णांक जो है 6 क्यू + 1 6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 के रूप का ही होगा। अब हम आपको हिंदी में समझाते हैं इसी चीज को करके, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब आप हिंदी में देखें, हिंदी में क्या करेंगे, उसी चीज को हिंदी में करेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है, b = 6 है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहता है, कहता है a = bq + r, और bq + r हो गया तो bq जहाँ क्या हो जाएगा 0 क्या होगा लेस देन आर, लेस एंड इक्वल टू आर एंड लेस देन बी, इस तरह का फार्मूला लिख दिए। फिर अब क्या करेंगे, अब ए बराबर आप हम जानते हैं कि वहाँ बी = 6 लिए थे, यहाँ ए बी के जगह पर क्या ले लेंगे 6 ले लेंगे, तो ए = 6 क्यू + r हो जाएगा। जहाँ आर के संभव मान क्या हो सकते हैं 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं, आप जानते हैं 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अतः जब r = 0 लेंगे तो क्या होगा 6 + 0 यानी 6 क्यू, यानी 2 × 3 हो जाएगा। r = 1 लिए तो 6 क्यू + 1 हो जाएगा। और r = अगर 2 लेते हैं, r = अगर 2 लेते हैं तो 6 क्यू + 2 हो जाएगा। और ये देखिए 2 × 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। r = 3 लेते हैं तो 6 क्यू + 3, r = 4 लेते हैं तो 6 क्यू + 4 हो जाएगा, और इसको इस रूप में लिख लेंगे। r = 5 लेंगे तो a = 6 क्यू + 5 लिख सकते हैं। और इस तरह से जब आप लिख देते हैं यद्यपि, उसमें लिखे थे हाउएवर, a एक विषम पूर्णांक है, उसमें लिखे थे a इज एन ऑड नंबर, उसमें लिखेंगे लिखे थे इंग्लिश में, यहाँ लिखे a एक विषम पूर्णांक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए आपको बता दें, इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक a के लिए 6 क्यू + 2 या 6 क्यू +
विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए 6q नहीं हो सकता, 6q + 2 के या 6q + 5 के रूप के का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी 2 से विभाज्य है। अतः किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक a के लिए 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का हो सकता है, यानी होगा। यही चीज आपको प्रूफ करना था और आपको सवाल दिया जाता है बनाने के लिए घर से। ये सवाल है, दिखाइए कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक a के लिए 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इंग्लिश में, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q + 1 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। आपको ये प्रूफ करना है। इस वीडियो में हमने ओनली विषम पूर्णांक के को लेकर के हमने बताया। आपके जगह पर यहाँ सम भी हो सकता है, तो अगर सम होगा तो आप उसी तरह से सम यानी इवन नंबर होगा तो यहाँ 6q + 3 नहीं रहेगा, यहाँ 6q + 5 नहीं रहेगा, यहाँ 6q + 1 नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा 6q या 6q प्लस, जैसे यहाँ दिया गया है विषम के लिए क्या दिया 4q + 1 4q + 3, तो यहाँ वो नहीं रहेगा। यहाँ अगर सम रहता, यहाँ ये नहीं दे करके यहाँ सम लिख दिया जाता सम पूर्णांक के लिए, तो यहाँ 4q रहता, यहाँ 4q रहता, क्या रहता 4q रहता, कॉम या रहता 4q + 2 रहता, है ना। 4q + 4 रह नहीं सकता क्योंकि रिमाइंडर 4 नहीं रहता, तो यह 4q + 4 + 2। इस पर भी आप सवाल बनाने की कोशिश करेंगे सम रख करके। यहाँ तो विषम रख करके मैंने क्वेश्चन दिया, आप सम रख करके और इसमें लिए 4q + 1 की जगह 4q दे दीजिएगा, 4q + 2 दे दीजिएगा, के रूप का होता है। इस पर भी यानी ये 2 क्वेश्चन आप बना के रखिएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर दें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।